देश में मौलिक अधिकारियों को मिलती है वरीयता। 1973 से पहले जब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में टकराव होता था तो मौलिक अधिकार को वरीयता दी जाती थी, लेकिन 1973 के शिवानंद भारती का मामला आया जिसमें बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए 50 साल हो गया है। बार और बेंच को बिना साथ लेकर चले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये निर्माण कार्य सभी हाईकोर्ट के लिए आदर्श है। इससे प्रेरणा लिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम न्यायिक क्षेत्र में अग्रणी। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए न्यायिक अधिकारियों का अभिनंदन किया। प्रयागराज पहुंचने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। प्रयागराज से पुराना रिश्ता रहा है। कहा कि योगी तो पावरफुल है, विक्रमनाथ भी पावरफुल जज है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उद्घाटन होना गर्व की बात है। होलकर ने सामाजिक हित के लिए बहुत कार्य किया। न्यायिक क्षेत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि है। हिंदी साहित्य महादेवी, हरिवंश राय, पंत, निराला, अकबर इलाहाबादी का नाम प्रमुख है। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रमुख है। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। हमारे देश का संविधान 75 साल में मजबूती की ओर है। भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए इतनी बड़ी इमारत और इतनी सुविधाएं अन्य देश तो क्या दुनिया में कहीं नहीं है। वादकारी का भी हम ख्याल रख रहे हैं। वादकारियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। देश का नागरिक न्याय के लिए आता है, उसका पूरा ख्याल हाईकोर्ट में रखा जाता है। जजों के 12 बंगलों को तोड़कर यह पार्किंग बनाई गई है। बंगला छोड़ देना मामूली बात नहीं है। इसके लिए यहाँ के जजों के प्रति भी आभार जताया। अंबेडकर ने अंतिम ड्राफ्ट सामने रखा तो और जो भाषण दिया वह देश को एक दिशा देने वाला संबोधन था। कहा था कि आज हम 1% 1 वोट और 1 वैल्यू की ओर जा रहे हैं। बाबा साहब ने चेतावनी दी कि जब तक हम देश में आर्थिक असमानता दूर नहीं कर पाएंगे तब तक देश में लोकशाही स्थापित नहीं कर पाएंगे। विधि के शासन में बार, बेंच के अलावा वादकारी की बड़ी भूमिका होती है। उसकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। मुकदमों की पैरवी के लिए हाई कोर्ट आने वाले मुवक्किल को पेड़ के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। उसके लिए भी वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। न्यायिक गति तेजी बढ़े। सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है। प्रयागराज धर्म, न्याय और ज्ञान की भी त्रिवेणी। आज दिन गौरवमयी दिन है। आज अहिल्या माता होलकर की 300वीं जयंती है। प्राचीन काल से गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज धर्म, न्याय और ज्ञान के रूप में प्रयागराज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। यह महाकुंभ की भूमि है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो महाकुंभ में डुबकी लगाकर अभिभूत न हुआ हो। पीएम मोदी का मानना है कि बार और बेंच के साथ वादकारी का भी उतना ही महत्व है। अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ दिखता है। मल्टीलेवल पार्किंग से लोगों को लाभ मिलेगा। मल्टीलेवल पार्किंग तभी सफल होंगी जब कुछ जगह व्यावसायिक उपयोग के लिए हो। मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अधिवक्ता चैम्बर और कैफेटेरिया की सुविधा है। अधिवक्ताओं के चैम्बर, वातानुकूलित चैम्बर अधिवक्ताओं के गुस्से को शांत करेगा। जो कार्य कर रहे हैं हम लोग जब आए थे उस समय यूपी के 10 जनपद ऐसे थे जहां जिला अदालत नहीं था। फूड कोर्ट के साथ पार्किंग की सुविधा भी मिलनी चाहिए। 7 जनपदों में न्यायालय के लिए 1700 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधाएं मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। मंच पर मौजूद न्यायाधीशों और अन्य अतिथियों का सीएम योगी स्वागत कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल और एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का स्वागत सीएम ने किया। सभी का नाम लेकर उनका अभिनंदन किया। सभी का यूपी की जनता की ओर से स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने यूपी सरकार से कहा, हाई कोर्ट की इस बिल्डिंग की तर्ज पर प्रदेश के जिला अदालतों की आधारभूत संरचना पर ध्यान दे, उन्हें भी विकसित करे। प्रयागराज से स्टार ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट।